नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डीसी ब्लोवर मोटर के बारे में। हो सकता है आउटडोर में डीसी मोटर लगा रहता है, वो इन्वर्टर हो चाहे नॉन इन्वर्टर हो। चेक करने के जो तरीका बतलाएंगे, एसी में जो भी डीसी मोटर लगने वाला है, यहाँ पे जो है 5 वायर वाला डीसी मोटर है जिसको BLDC मोटर बोलते हैं। यहाँ 5 वायर जो दिख रहा, तो यहाँ पे दिखलाइए, पहले इसके बारे में बतलाते हैं, उसके बाद फिर यहाँ बतलाते हैं। पहला मेन जो सवाल है आपका, ब्लोवर मोटर सही है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे। तो मेनली अगर आपको डायरेक्ट चेक करना है तो डायरेक्ट आप चेक नहीं कर पाइएगा, है कि नहीं। उसके लिए BLDC एक टेस्टर मशीन आता है, टेस्टर। अगर वो रखते हैं तो डायरेक्टली पावर सप्लाई देकर इसको चालू कर सकते हैं, है कि नहीं। उससे चेक हो जाता है। लेकिन अगर वो आप मशीन आपके पास नहीं है, सबके पास रहता भी नहीं है, फिर वो कैसे चेक करेगा। या फिर मान ली कोई मेन मार्केट से दूर है कहीं पे, उसके लिए तो बड़ा टेंशन है कि भाई मोटर भी बार बार अपने पास नहीं रखेगा। अब PCB रिपेयरिंग की दुकान भी आसपास नहीं होता, फिर चेक कैसे करेगा कि मोटर ख़राब है या PCB ख़राब है। बहुत बार उसको दोनों लेके जाना पड़ जाता है कि नहीं। अगर कंफर्म करना हो मेरा मोटर ख़राब है, नहीं BLDC मोटर ख़राब है या PCB ख़राब है, तो चेक कैसे करेंगे। तो पहले यहाँ 5 वायर समझ लेते हैं, फिर PCB बदलाते हैं। यहाँ नज़दीक लाइए थोड़ा, जो यहाँ पर दिख रहा है 5 वायर, एक रेड है, दूसरा ब्लैक है, वाइट है, येलो है और ब्लू है। जो रेड और ब्लैक है ये मेरा न्यूट्रल कहलाता है, और ये मेरा फेज, मतलब न्यूट्रल फेज तो AC वोल्टेज होता है। यहाँ पर DC है, इसका मतलब माइनस, और ये प्लस। ये हाई वोल्टेज का, जिस पर 280 से लेकर 340 वोल्टेज DC आएगा, तब जाके ये मोटर रनिंग करेगा। लेकिन ये भी रनिंग करेगा तभी जब यहाँ पर जो फीडबैक वायर है और VSP है, जो VCC है, मेन 3 चीज़ होता है। ये होता है फीडबैक, मोटर चल रहा है भाई कितना स्पीड में चल रहा है, PCB कैसे जानकारी मिलेगा, हर अलग अलग चीज़। PCB को ऑपरेट करने के लिए ये मोटर लगा हुआ है इसमें 5 वायर वाला, इस मोटर के अंदर में भी खुद एक PCB है। उस PCB को ऑपरेट होने के लिए भी यहाँ पर 15 वोल्टेज 7 वोल्टेज अलग मिलता है, उसके लिए वोल्टेज मिलेगा। और फिर इसमें एक और रहेगा जो 15 वोल्टेज मिली, जो होता है कि अलग अलग स्पीड में कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पर जो 3 वायर दिख रहा, इस तीनों वायर पर किसी में 15 वोल्टेज, किसी में 5 वोल्टेज, किसी में फिर से 12 वोल्टेज, 9 वोल्टेज, 15 वोल्टेज ये आ सकता है। मेनली ये दोनों वायर हैं जिसपे जो 280 से 340 वोल्टेज। अब डायरेक्ट तो हम लोग इसको दे नहीं सकते हैं, तो डायरेक्ट चला भी नहीं सकते हैं। अगर मेरा ये मालूम पड़ जाए PCB आउटपुट वोल्टेज जितना इसको चाहिए उतना दे रहा है, मतलब PCB सही है, इसको लगाने के बाद अगर ये नहीं चला तो कन्फर्म मेरा क्या है, मोटर खराब है, यही नहीं कर सकते हैं। तो बस PCB पर चेक करने के लिए सबको आना चाहिए। अगर PCB पर वोल्टेज आपको चेक करने आता है, कंफर्म आप चेक कर लीजिए मेरा ब्लोवर मोटर सही है या ख़राब है कि नहीं। अभी PCB पर हम लोग वोल्टेज चेक करने वाले हैं। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है और लाइन दिया हुआ है, इसका LED भी जल रहा है। और जो ब्लोवर मोटर ये 5 वायर जैसे यहाँ पर लगाएंगे, ये वायर यहाँ पर दिख रहा है, इसका जैक नज़दीक में दिखलाइए, दिख रहा 5 जैक। इसमें ये वाला दिख रहा है, ये मेरा क्या है, रेड वाला, ये न्यूट्रल है, बाकी वाइट हो जाएगा, येलो हो जाएगा और ब्लू हो जाएगा, है कि सबसे लास्ट टाइम में ब्लू था। मेनली बताते हैं रेड और ब्लैक पे हाई वोल्टेज होता है, 280 340 वोल्टेज। अगर ये आ रहा, समझ लेना मेरा बिल्कुल सही है, वहाँ पर वोल्टेज दे रहा। इसको कहाँ सेट करेंगे, DC वोल्टेज में सेट कर दिए। तो DC वोल्टेज में सेट कर दिया, उसके बाद यहाँ पर लीड को जो लगाएंगे थोड़ा उधर पकड़ लीजिए, नदी में थोड़ा उठा के रखिए इधर, ताकि उधर दिखाई दे दे, है ना। अब यहाँ पे इसको लगाएंगे, चलिए एक लगा दिए रेड पे और एक लगा दिए ब्लैक पे। -320 वोल्टेज दिखा रहा जी। अब -320 दिखा रहा मतलब कि इसको प्लस में दिखाना चाहिए, तो लीड यहाँ पर उल्टा लगा हुआ, तो लीड को पलटेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, प्लस में दिखा देगा, प्लस में दिखलाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। 321 वोल्टेज। अब यहाँ पर माइनस तो मेरा सेकंड वाला नंबर का है ना, यहाँ पे देखिए माइनस सेकंड नंबर का है। एक लीड को सेकंड पे रखेंगे और हाई वोल्टेज चेक हो ही गया है। इसको न्यूट्रल पे ही रखते हैं यहाँ पे, और फिर इधर रखते हैं कितना, कौन सा वायर पे, तो वाइट वाला पे। तो वाइट वाला कितना आ रहा, 15 वोल्टेज, और लगभग इतना आपको 15 वोल्टेज आता है। और सेकंड वाला पे देखेंगे यहाँ पे येलो वाला पे तो 0 शायद, हाँ चलिए ठीक है, इस पे हो गया है 12 वोल्टेज, किसी में 5 वोल्टेज, किसी में 10 वोल्टेज, 12 वोल्टेज, 9 वोल्टेज, अलग अलग जैसा PCB डिजाइन क्या रहेगा उसी हिसाब से यहाँ पर 9-10 यानी कि 9 वोल्टेज के आसपास इसमें है। और लास्ट टाइम देखेंगे ब्लू वाला जो फीडबैक होता है, इसे 15 वोल्टेज आ रहा है। लेकिन जैसे मोटर लगा देंगे ना, मोटर लगने के बाद ये इसका जो वोल्टेज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमेशा घटना ही है, नहीं जितना ये VCC पे वोल्टेज रहेगा ना, उससे हमेशा कम वोल्टेज मेरा क्या रहेगा, फीडबैक वाला वायर पे रहेगा। जब लगाने के बाद लगाते हैं उसका फीडबैक कम हो जाएगा जब स्पीड पकड़ेगा, तो बात समझे कि नहीं, मोटर जब लोड पड़ेगा। तो डायरेक्टली अगर इसको हम लगाएंगे, अगर नहीं चला तो मोटर
खराब है। तो चल गया तो सही है। बस चेक करने का सबसे आसान तरीका यही है, जी सर। चाहे वो इन्वर्टर पीसीबी हो चाहे नॉन इन्वर्टर पीसीबी हो। तो इसको लगा के चेक कर ले। जी सर। तो नज़दीक में इसको लाइए और इसको लगाते हैं यहाँ पे, है ना। जी सर। चालू में ही लगाते हैं, जी सर। सही सही से लगा नहीं है। घुमाइए तो, अंदर घुमाइए, अंदर अंदर से घुमा दूं, चार हो सकता है। फिर घूम रहा है। चल रहा है। जी सर। मोटर चला। अगर उस तरह से नहीं चले तो समझना मेरा मोटर खराब है। चल गया तो सही है। सही है कि नहीं। इस तरह से प्रॉपर जांच कर लीजिएगा। जी सर। लाइन दीजिए। दिख रहा है यहाँ पर लाइन दे दिए हैं और यहाँ पर ब्लोअर मोटर चलना भी शुरू हो गया। आवाज़ आ रहा है, सब नज़दीक करिए। आवाज़ आपको सुनाई दे रहा होगा प्रॉपर। ब्लोअर मोटर यहाँ पर चल रहा। अब यहाँ पर सवाल बनता है कि इससे पहले जब यहाँ पर दिए थे तो क्यों नहीं चल रहा था, है कि नहीं। उसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे तो जो रेड वाला लाइट है यहाँ पे, ये रेड इंडिकेटर, ये ब्लिंक कर रहा था, है कि नहीं। आप लोग 3 मिनट 4 मिनट के अंदर अगर जैक को लगा देते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे लाइन काट दीजिए। पहले जैक को लगा देते हैं 3 मिनट के अंदर तो फिर क्या होगा, ये चालू कर देगा। लेकिन उसके टाइम से जब अधिक जाएगा ना, ये जब इरेट शो करना शुरू कर दिया उसके बाद जब लगाएंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऑन ऑफ करके फिर से चालू करिए, चालू हो जाएगा आपका। यानी वोल्टेज तो दे ही रहा था, मोटर भी सही था, लेकिन उसमें चला नहीं तो उसमें इरेट कॉर्ड पर ध्यान नहीं दिए। तो अब जो है यहाँ पर इरेट कॉर्ड शो कर रहा था। अब वही चीज़ फिर से यहाँ पर अगला वीडियो आपको दिखलाएंगे इरेट कॉर्ड कैसे गिनती करते हैं, है कि नहीं। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।